ही ना, मतलब हम लोगों को बिना सैलरी का उस सिटी में रहना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था हम तीनों के लिए। ओके, तो स्टिल हम लोग को रूम नहीं मिला। ओके, तो जिस दिन हम नेक्स्ट दिन ऑफिस गए तो ऑफिस में आसपास लोग बोले कि यहाँ पे एक रूम है, या फिर OLX वगैरह में जो आर्ट देते हैं उसमें से भी हम लोग एक रूम ढूंढ लिए। और ऑफिस के बाद पहले हम जो दोस्त के पास सामान रखे थे, सामान ला के फिर हम जो रूम देखे थे OLX में, उस रूम को देखने के लिए गए। तो वहाँ पे जाके पता चला कि रूम आज खाली नहीं होगा, वो एक हफ्ता लग जाएगा खाली होने में। तो एक हफ्ता भाई हम लोग कहाँ एडजस्ट करें, तो अगर एक हफ्ता था तो मेंशन करना चाहिए था। ओके, तो हम लोग उधर जाके ये सिचुएशन फेस किए। तब उधर का जो ओनर है वो बेसिकली आए और बोले कि यहाँ पे एक रूम खाली है, एजबेस्टस का रूम था, तो आप उधर अगर रहना चाहते हो तो रह सकते हो, एक हफ्ता के बाद तो रूम खाली हो जाएगा, फिर आप शिफ्ट कर लेना। चलो भाई, एक तो खुशी मिला कि हाँ भाई, रहने के लिए अभी हमको झोपड़पट्टी में कोई रहने के लिए बोलता ना, तब हम रह लेते। ओके, तो रात भर इधर उधर भटकने से अच्छा है कहीं रह लो। तो हम लोग बेसिकली उधर रहे। रूम का हालत तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। लाइट्स था ना, कैमरा का सॉरी कमरा का कुछ हालत अच्छा था। एंड बेसिकली उस रूम का जो मेन डोर था ना, वो बस आप ऐसे कर दो, वो निकल जाता ऑर्डर, मतलब उधर भी हम लोग सेफ नहीं थे। सो नेक्स्ट स्टोरी बोलेंगे तो मैं यहाँ पे नायका का ओल्डेमेट फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, मोचा 11। उस रूम में मच्छर मतलब जैसे एंटर किया होगा हम लोग ने, तो उस एरिया का जो मच्छर लोग है ना, वो तो बेसिकली सोच रहे होंगे ना भाई, आज तो ये लोग जितना दिन रहेंगे हम लोग का दावत है। तो सोच ही लो कितना ज्यादा मच्छर है। ओके, तो हम लोग फ्रेश होके रह लिए। पर जिस रूम में हम लोग रह रहे थे ना, उसका साइड रूम में उसका ना कुछ, उस एरिया का ना कुछ बाउंड्री था ना, कुछ भी नहीं था। पता नहीं, लड़की के साथ लड़का रहता, लड़का के साथ लड़की रहता, और वहाँ पे कुछ ट्रांसजेंडर भी रह रहे थे। ओके, मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ। जो मेरे साथ हुआ, हम लोग के साथ हुआ, मैं बेसिकली वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जो लोग, मतलब आप जब उनको दिन में देखोगे ना तो लगेगा ये लड़का लोग है, पर रात में जब वो सज धज के निकल रहे थे ना, कोई हीरोइन से कम नहीं लग रहे थे। ओके, तो ऐसा सिचुएशन था। तो हम लोग रहना था हम लोगों को, तो अब रिस्क तो लिया है, मतलब उठाना तो पड़ेगा और झेलना तो पड़ेगा। सो मेरा डॉट डॉट करके मैं अपना फेस में पूरा अप्लाई कर ली। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सेटिंग स्प्रे ऐड कर रही हूँ, दिस फेसेस कनाडा का सेटिंग मिस्ट। ओके, तो हम लोग रेस्ट वेस्ट किए, खाना खाए, खाना बेसिकली ऑर्डर किए एंड खाए। ओके, तो हम लोग के पास किचन का सामान कुछ नहीं था, तो मतलब जितना दिन भी रहे थे ना, मतलब सेटिंग होने के लिए जितना दिन टाइम लगा, हम पूरा का पूरा बाहर से ही ऑर्डर करके खाए थे। ओके, और हर एक दिन का 40-40 रुपया खर्चा होता था, मतलब जाने का 40 रुपया, आने का 40 रुपया, ऐसा कुछ खर्चा हो रहा था। ओके, पर अभी तक हम लोग ना स्टिल रूम ढूंढ रहे थे, क्योंकि एक हफ्ता उस अनसेफ जगह में तीनों लड़के रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पे सेट करने के लिए शुगर का यूज़ कर रही हूँ, दिस बनाना पाउडर। एक दिन क्या हुआ कि हम तीनों में से मेरा एक दोस्त का जो उनका नानी एक्सपायर कर गए, गुजर गए। ओके, तो उसको इमरजेंसी में जाना पड़ा, और उस टाइम बजा था रात का 10। ओके, तो उसको तो हम रोक नहीं सकती है कि भाई हम दोनों अकेले हैं, कैसे रहेंगे, तू चला जाएगा तो ये रोकने का भी कुछ ये नहीं था कि हाँ, क्योंकि उसको जाना पड़ेगा। सो गाइज, बीच में मेरा चार्ज ख़त्म हो गया था, तो फिर चार्ज करके मैं वापस आई हूँ। उस बीच में मैं अपना जो अप्लाई करी थी पाउडर, उसको रिमूव कर चुकी हूँ, और मेरा ब्राउ को भी सेट कर चुकी हूँ। मैं यूज़ करी थी एल्फ का ब्राउ पेंसिल। ओके, तो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ब्लश वगैरह। तो ब्लश वगैरह के लिए मैं पहले आई मेकअप कर लेते। तो आज का आउटफिट के हिसाब से मैं गोल्डन ब्लू आई मेकअप करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ब्लू कलर काजल पेंसिल।
दिस इज द ओके। तो हम इसको अच्छे तरह से अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पाउडर के हेल्प से सेट कर लेंगे। ओके, तो फिलहाल हम कहाँ थे? तो हाँ, उस दिन का सिचुएशन कुछ ऐसा ही था। उसके बाद हम लोग अच्छे से रात गुजारे, पर अगले दिन या फिर उसके अगले दिन मुझे हम लोग का एक अच्छा वाला रूम मिल गया और हम लोग उधर से फिर शिफ्ट कर लिए। और जाने से पहले उस वहाँ पे जितना दिन रहने वाले थे, फिर वो तो पैसा जो क्या होता है ना, रूम लेने से पहले जो एडवांस देना पड़ता है, वो हम लोग को पूरा का पूरा नहीं मिला। ओके, तो जो भी हो, हम लोग को उस टाइम पैसे के अलावा खुद का सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी लगा, तो हम लोग ने नया घर शिफ्ट कर लिया। वो घर बहुत भी अच्छा था। ओके, तो फाइनली हम लोग को अच्छा घर मिल गया। पर अभी टेंशन है कुछ अच्छा जॉब के लिए। जो हम जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे थे ना, सैलरी ना मिलने के कारण एक महीना आई थिंक हो गया था। सैलरी ना मिलने के कारण जो बार बार घर से पैसा लाना भी थोड़ा हम लोग को मुश्किल लग रहा था, कि क्योंकि बार बार घर वाले पूछ रहे थे क्यों आप लोग को सैलरी नहीं मिला, ये मिला सो मिला, ऐसा बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हम लोग ने सोची चलो थोड़ा सर से फिर डिस्कस करते हैं, अगर उनके ये से कुछ मतलब होगा तो हम लोग सोचे। और जो जो काम हम लोग कर रहे थे, हमारा जो बैकग्राउंड था, पढ़ाई का जो बैकग्राउंड था, उसके साथ मैच तो कर रहा था, पर हम लोग को काम पसंद नहीं था उतना ज़्यादा। ओके, तो बेसिकली वो काम थोड़ा आय के ऊपर प्रेशर आने वाला काम था, पर अच्छा लग रहा था उस टाइम करने के बाद। पर हम लोग ने सोचे चलो स्विच करते हैं ये वाला जॉब, नेक्स्ट कुछ नया ट्राई करते हैं। और जिस जगह पे हम लोग, जिस सिटी पे थे हम लोग, वहाँ पे और भी 2-3 कंपनीज थे, चलो वहाँ पे भी थोड़ा ट्राई करते हैं। तो हम लोगों का जो मेरा जो दूसरे दोस्त था, उसका कोई दोस्त वहाँ पे एक अच्छा बड़ा कंपनी में जॉब कर रहे थे, तो उनका रेफरेंस से हम तीनों गए इंटरव्यू देने। ओके, पर उस दिन का बात कुछ अलग ही लेवल का था। ओके, तो हुआ ये था, जिस दिन हमको अच्छा वाला कंपनी पे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, उसी दिन हम लोग ऑलरेडी जहाँ पे जॉब कर रहे थे, उस कंपनी में लास्ट प्रैक्टिकल टेस्ट था। क्योंकि उसी प्रैक्टिकल टेस्ट से ही हम लोगों को मतलब आगे उस कंपनी में रहने देंगे या नहीं रहने देंगे, उसका फाइनल रिजल्ट हम लोग को मिलने वाला था। पर हम लोग उसको छोड़ के हम लोग इसको चुने, क्योंकि जिस नया कंपनी में, अच्छा कंपनी में हम लोग इंटरव्यू देने जा रहे थे, वो अच्छा खासा नाम कमाने वाला कंपनी था। एंड वहाँ पे हम लोग का जो पढ़ाई था उसका रिलेटेड ही पूरा परफेक्ट कंपनी था। तो हम लोग सोचे चलो इंटरव्यू देते हैं, ये होगा नहीं होगा वो ये जाए कुछ भी, ठीक है। तो हम लोग ने बेसिकली उधर इंटरव्यू दिया। अनफॉर्चुनेटली मुझे जितना लग रहा था कि हाँ चलो हो जाएगा, पर इट्स नॉट क्वालिफाइड। ओके, तो अभी क्या था, जो पहले वाला कंपनी भी हम लोगों को रिजेक्ट कर दिया। स्टिल हम लोग वहाँ पे फ़ोन किए, कॉल्स किए कि ऐसे मतलब दिखाए कि सॉरी सर, हम लोग आज नहीं जा पा रहे हैं टेस्ट के लिए, क्योंकि हम लोग को कुछ इमरजेंसी मेडिकल केस आ गया है, तो हम लोग अभी हॉस्पिटल में है। ये झूठ बेसिकली हम लोग को इसीलिए बोलना पड़ा क्योंकि उस टाइम हम लोग को जॉब सख्त ज़रूरत था, तो हम लोग उसको भी नहीं टाल सकते थे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट था। ऐसा नहीं कि ये जो भी इम्पोर्टेंट नहीं था, जो जहाँ पे नया ट्राई करने के लिए गए थे, वहाँ पे रिजेक्शन के बाद ना हम लोग को ऐसा फील हुआ है कि भाई हम लोग जिस पर्पज से आ रहे थे उसका तो कुछ भी 1% भी अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। और ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद 2 महीने चलना शुरू हो गया था, स्टिल हम लोग घर से पैसे मांगने लग रहे थे। और ये चीज़ ना बहुत ही खुद को मतलब ओकट फील हो रहा था, भाई जॉब करने आए हैं और पैसा मांग रहे हैं माँ बाप से। ये चीज़ हम तीनों को बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। तो उस सिचुएशन ऐसा ही था, ना इस साइड से कुछ हुआ ना उस साइड से कुछ हुआ। जो पहले वाला कंपनी में हम लोग थे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किए। ओके, पर वो लोग नहीं सुने, एक भी बात हम लोग का नहीं सुने, कुछ भी नहीं हुआ। और हम लोग
ऐसे जगह पे खड़े थे, सुनसान बीच रास्ते में हम लोग, जो दो रास्ते रोड का जो डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर के ऊपर हम लोग खड़े थे बेसिकली, और सोच रहे थे भाई अभी करना क्या है, घर चले जाए। इम्पॉसिबल, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था घर रिटर्न कर जाना। मैंने सोचा आप लोग अगर रिटर्न करना हो तो करो, पर मैं रिटर्न नहीं करने वाली हूँ। तो चलो हम लोग उस दिन रूम रिटर्न कर लिए, और तीनों मिलके शायद उस दिन खूब रोए थे, बहुत रोए थे अपने कांधे पे कांधे रख के कि क्या करेंगे आप, क्योंकि अगर जॉब नहीं रहा, पैसा नहीं आएगा तो खाएंगे क्या। स्टिल हम लोग ना एक मंथ से भी अच्छे से कुछ खा पी नहीं पा रहे थे। चलो थोड़ा बहुत किचन का सामान हम लोग परचेस कर खरीदा था, पर अगर किचन का सामान परचेस खरीदने में से क्या है, अगर खाने का कुछ जुगाड़ नहीं होगा तो गैस सिलेंडर रह के पास में क्या फायदा कभी। और हम तीनों को ना किसी को भी उतना ज़्यादा खाना बनाना नहीं आता था। कि जो मेरे दोनों आँख में ना मैं अप्लाई कर ली हूँ, क्योंकि ये लगाने में थोड़ा लेट होता और वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता, तो मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ इस तरह से, और उसको थोड़ा मैं पाउडर में थोड़ा सेटिंग करूँगी। तो मैं यहाँ पे मार्स का यूज़ कर रही हूँ। ओके, दिस पैलेट मार्स का यूज़ कर रही हूँ, एंड यहाँ पे जो ब्लू कलर है उसको थोड़ा सा सेट कर लूँगी, क्योंकि जो काजल थे वो तो क्रीमी बेस्ड प्रोडक्ट है ना, तो उसको थोड़ा मैं सेट कर लूँगी। ओके, तो उस दिन का सिचुएशन कुछ ऐसा गया, हम लोग पूरा बैठ गए, कहीं पे कुछ नहीं हुआ, और उस दिन रूम में आके खूब सारा रोए, खूब सारा रोए, मन भर के रोए, ताकि जितना भी मन में कष्ट है, दुख है, जो झेल रहे हैं हम लोग कुछ दिनों से, वो निकल जाए भाई। तो उस दिन तो गया, फिर हम लोग का जो यूनिवर्सिटी का सर है, उनको कॉल किए कि ऐसा ऐसा बात है सर, कुछ तो कीजिए। फिर उन्होंने हम लोग को एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया कि वहाँ पे जाओ, देखो कुछ और वहाँ से कुछ हेल्प मिल सकता है क्या। तो बेसिकली हम लोगों के लिए जो बोलते हैं ना, आशा का किरण, ओके, अंधेरा के बाद जो लाइट्स आते हैं, तो कुछ उस तरह का ही सिचुएशन हुआ हम लोगों के साथ कि सर से हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर दिए, और जिस कंपनी के साथ हम लोग बात किए, तो बेसिकली हम लोग जहाँ पे रह रहे थे और उस कंपनी के बीच में जस्ट रोड का गैप था। ओके, तो बस वॉकिंग डिस्टेंस था। तो उधर गए, सर से बात किए, सर ने बोला ठीक है, तो अभी तो हम लोग का कुछ वैकेंसी नहीं है, पर हम लोगों का बेबस चेहरा देख के सर भी समझ गए, चलो रख लेते हैं, कोई नहीं, काम करते हैं, अगर कहीं पे कुछ मिल जाएगा तो फिर वो लोग देख लेंगे अपना अपना। तो उस कंपनी में तो सर ने बोले कि आप लोग का सैलरी कुछ 6-7 हज़ार के अंदर रहेगा, फिर आप लोग काम करो, बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो उस कंपनी में 2 महीने के 1.5 या 2 महीने के बाद उस कंपनी में फिर हम लोग काम करना शुरू किए। 1 महीने के बाद हाथ में जो पहला सैलरी हम लोग ने लिए थे ना, हाँ, खुश नहीं थे सैलरी से, क्योंकि जितना बोला गया था उतना से थोड़ा कम मिला था। खुश तो बेसिकली नहीं थे, क्योंकि हम लोग घर पे भी बोल के आए थे कि हम लोग को इतना मिलेगा, वो मिलेगा, मतलब क्या क्या नहीं बोल के आए थे। तो बेसिकली ये चीज़ दिमाग में था, भाई घर वालों को अभी क्या जवाब देना है, क्यों तुम लोग तो इतना देगा बोल के चले गए, अब क्या हुआ, ऐसा कुछ सिचुएशन था। तो हम जो भी हो, जो खुद का हाथ में जो खुद का कमाया हुआ पैसा जिस दिन हम लोग ने अपने हाथ में लिए ना, आई कांट टेल यू एंड एक्सप्लेन यू गाइस, उस दिन का और उस टाइम का हम लोगों का जो दिल मन जो हल्का हुआ था ना, आई आई यू गाइस कांट इमेजिन। क्योंकि 1.5 महीने से जो हम लोग का स्ट्रगल टाइम रहा था, मतलब इतना अनसेफ्टी जगह में रहना, रात भर बारिश में रूम ढूंढना, खाना पीना ना मिलना, ये कुछ भी आसान नहीं था हम तीनों के लिए, कुछ भी आसान नहीं था। बट शायद मैं अकेली होती तो मुझे करना थोड़ा मुश्किल होता,
और हम तीनों तीनों के लिए इतना सपोर्टिव थे कि हम लोग कर लिए, उसको अचीव कर लिए। तो उस पहला सैलरी से हम लोग अच्छा खासा कुछ खरीदे, खाए। पहले तो हम लोग कुछ अच्छा खरीद के खाए, क्योंकि 1.5 महीने से हम लोग कुछ अच्छे से खाए नहीं थे। इस चक्कर में कभी रूम के चक्कर में, कभी ये कभी वो, मतलब हम तीनों कभी अच्छी तरह से खा नहीं रहे थे। और तीनों का खाना बनाना इतना घटिया हो रहा था ना, कभी किस चीज़ में नमक ज़्यादा हो रहा था, कभी जल जा रहा था, मतलब इस टाइप का खाना हम लोग बना के खाते थे। ओके, सो ये मेरा सेकंड कंपनी था, जहाँ पे मैं 3-4 मास काम की, 3-4 महीने काम किए अच्छे तरह से। वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस भी गेन की, 3-4 महीने के लिए, महीने का एक्सपीरियंस गेन की। फिर आपको बोला था ना, मैं एक अच्छा खासा कंपनी के लिए इंटरव्यू देने गई थी, जिसके वजह से मुझे पहला कंपनी से भी रिजेक्शन मिला, और जहाँ पे मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी वहाँ से भी रिजेक्शन मिला। बट 3-4 मंथ्स के बाद उधर से भी इंटरव्यू का कॉल आया। बेसिकली जो सर ने हम लोग का इतना सारा कॉन्टैक्ट्स दे रहे थे, उन्हीं के कॉन्टैक्ट के बेसिस, उन्हीं का रेफरेंस से हम लोग अगेन सेम कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए। और उन्होंने डायरेक्टली हम तीनों को बोला कि हाँ, बट हम तीनों में से 2 गए थे इंटरव्यू देने के लिए, दूसरा जो मेरा फ्रेंड है वो नहीं गई थी। तो मैं आगे बढ़ने से पहले ये क्रेब सेट अप्लाई कर रही हूँ। ओके, तो पहले अप्लाई कर लूँ, नहीं तो मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगा पर मेरा मेकअप ख़त्म नहीं हो पाएगा। ओके, तो जल्दी जल्दी से पहले मेकअप कर लूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बाकी का जॉब लाइफ के। तो आज का ये आई मेकअप आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो अभी मैं अप्लाई करूँगी ब्राउन शेड फॉर क्रीज, सॉरी फॉर ट्रांजिशन। तो मैं ये वाला रो जो कलर है उसको यूज़ कर रही हूँ ट्रांजिशन के लिए। ओके, आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। आईलाइनर के लिए मैं ब्लू कलर आईलाइनर यूज़ करने वाली हूँ। तो ओके, तो मैं यूज़ कर रही हूँ दिस स्टे क्विकली का ब्लू कलर आईलाइनर। एंड मैं आईलाइनर को अप्लाई करने के बाद फिर से आप लोग के साथ मिलूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा और मेरा जो स्टोरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। सो गाइस, मैंने आईलाइनर अप्लाई कर ली हूँ। अब ये सुगर का 3-in-1 पैलेट यूज़ करी हूँ फॉर ब्लश एंड हाइलाइटर। ओके, ज़्यादा ब्लश अप्लाई नहीं करूँगी। हो गया, नेक्स्ट अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। ओके, तो मैं आज ये सुगर का, मेरा फेवरेट सुगर का लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ, दिस वन गाइस, जिसका पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लगता है। ओके, सो इसका सेट बहुत ही ज़्यादा डार्क है। आई डोंट नो ये वाला लुक के लिए ये लिपस्टिक अच्छा लगेगा कि नहीं, बट लेट मी ट्राई। ओके, तो इसका जो सेट है गाइस 05 है लेना। ओके, एंड बहुत ही खूबसूरत एंड प्यारा सा क्रीमी सेट है गाइस। सो लिपस्टिक डन हो गया है। अब मैं लास्ट में फॉल्स लैशेस अप्लाई करूँगी, और उसके बाद मेरा मेकअप लुक कंप्लीट होने के साथ साथ मेरा जॉब लाइफ का स्टोरी भी कंप्लीट होता है। तो हम तीनों में से दोनों नेक्स्ट न्यू कंपनी में स्विच कर गए थे। हम लोगों को नया कंपनी में जॉब मिल गया था, और उसके बाद मेरा हम दोनों का जो लाइफ है ना, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था गाइस, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था। मतलब लिटरली बोलूँ कि अच्छा खासा कंपनी में जॉब मिलना और अच्छा खासा सैलरी में काम करना, और हम लोगों का जो स्ट्रगल का टाइम था ना, उसको मतलब उभर के अगेन न्यू लाइफ जर्नी स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा एंड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ओके गाइस, दिस इज़ माय फाइनल लुक।
कैसा लग रहा है कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन गाइस। कोई भी चीज़ करने जाओगे तो मेरा स्टोरी सुन के थोड़ा बहुत आपको मदद मिलेगा, हेल्प मिलेगा कि नहीं, कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ के लिए ना पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा जो पेशेंस लेवल ना बहुत ही ज़्यादा लो है, इसीलिए मैं कभी कभी कुछ चीज़ के लिए हार जाती हूँ, या फिर उसके लिए उस चीज़ को मुझे खोना पड़ता है, मेरा ये कम पेशेंस लेवल के कारण। बट अभी मैं अच्छा खासा जॉब करती हूँ, मुझे अच्छा खासा सैलरी मिलता है। मेरा बाकी जो दोस्त है वो लोग भी बहुत, जहाँ भी है अच्छे खास जॉब में है, पोस्ट में है, अच्छा खासा सैलरी में भी है। कुछ जो बोलते हैं ना, कुछ चीज़ को पाने के लिए अगर खुद में जुनून हो ना, तो हर मकसद, हर ड्रीम पूरा हो सकता है। तो ये था मेरा लाइफ का कुछ ये स्टोरी, जॉब लाइफ स्टोरी, स्ट्रगलिंग, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ, कॉमेडी, ट्रेजेडी, स्ट्रगलिंग, सब कुछ भरा पड़ा है। ओके, तो आई होप कि आप ये वाला वीडियो को बहुत 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 ज़्यादा ही प्यार देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना, जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइब कर दो गाइस। और मैं अपने तरफ से मेहनत कर रही हूँ, और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, तो और लंबा नहीं करना चाहूँगी, बेसिकली ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। अगर मेरी लाइफ के कुछ और अनकही स्टोरी जानना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए फिलहाल गाइस, नमस्ते, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।